Hi friends, very good morning all of you. I am Ashutosh. Welcome to you all in our academy, A Square Academy. फ्रेंड्स आज स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस सेट 4.3 चैप्टर रेशियो एंड प्रोपोर्शन। लास्ट टाइम में इस चैप्टर के अंदर हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट 4.1 एंड 4.2 को कंप्लीट किया था, जिसमें आप लोगों ने बहुत सारी चीज़ें सीखी थी कि इसमें जो रेशियो होते हैं, प्रोपोर्शंस होते हैं, उनको कैसे अप्लाई किया जाता है, प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है, इस तरह के कई सारी चीज़ें आप सीख कर आ चुके हैं। राइट फ्रेंड्स, आज उन्हीं के आगे जो है क्वेश्चन मिलेंगे आपको, बट ये मॉडिफाई क्वेश्चन होंगे, मॉडिफाई मेथड होंगे, उनसे ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन और अच्छे मेथड आपको सीखने को मिलेंगे आज के सेशन में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन मेरे साथ में। जितने भी लोग मेरे साथ बने हुए हैं सभी लोग सेशन को सबसे पहले एक बार शेयर कर दीजिए, और जितने लोग मेरे साथ आज नए जुड़े हैं सभी लोग चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 4.3। प्रैक्टिस सेट 4.3 राइट। इसके अंदर आपको पढ़ना क्या है, अगर मैं आपको बताऊं तो आप लोगों ने रेशियो पढ़ा था। रेशियो का मतलब क्या बताया था मैंने, अगर आपके पास कोई दो कंपाउंड हैं तो उनके बीच में रेशियो कुछ ऐसे शो कराया जाता था। राइट, इसी चीज को मैंने आपसे कहा था, आप इसको A/B भी आप लिख सकते हो। राइट फ्रेंड्स, ये बातें मैंने आपको लास्ट टाइम में बताई थी। अच्छा, अब इन्हीं के ऊपर कुछ फंक्शंस हम लोग पढ़ेंगे। वो फंक्शंस क्या होते हैं उनके बारे में मैं अगर आपको बताऊं, कुछ प्रॉपर्टीज हैं इनके लिए, तो इनके लिए कुछ प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं अगर मैं सबसे पहले आपको उससे आज इंट्रोड्यूस कराऊं, तो सबसे पहले आपको पढ़ना है इन्वर्टेंडो। ठीक है फ्रेंड्स, इन्वर्टेंडो क्या होता है? इन्वर्ट का मतलब तो समझ में आता होगा, इन्वर्स का भी मतलब समझ में आता होगा, मतलब उल्टा करना। राइट, उसी इन्वर्स से ही रिलेटेड एक वर्ड है इन्वर्टेंडो। इन्वर्टेंडो वर्ड में हम लोगों को क्या काम करना होता है, जरा इस बारे में आप समझो। आपसे अगर ये कहा जाए कि एक रेशियो A/B है और ये इक्वल है C/D का, फॉर एग्जाम्पल कुछ भी हो जाए, ठीक है, मतलब एग्जाम्पल की तरफ कुछ भी हो जाएगा, मतलब ये मैंने बोला कि 4/5 6/4 लिख दिया जाए अगर, तो इन्वर्टेंडो रूल ये कहता है कि आप इन्वर्स कर सकते हो। इन्वर्स करने का मतलब है आप रेसिप्रोकल कर सकते हो, मतलब B को ऊपर और A को नीचे, D को ऊपर और C को नीचे कर सकते हो। मतलब अगर आप इस साइड वैल्यू को ऊपर लेके जाते हो तो ये वाली वैल्यू भी ऊपर जाएगी, और A अगर नीचे आता है तो C भी क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। ये डिफिनीशन हमारी बोलती है कौन सी, इन्वर्टेंडो डिफिनीशन हमारी यही काम करने को बोलती है। और ये दोनों ही चीजें बिल्कुल सही रहेंगी चाहे आप जैसे करो। ठीक है, अगर A को नीचे लाते हो तो ऑटोमेटिकली B ऊपर ही जाएगा। ठीक है, अगर आप इस तरफ से ऊपर नीचे करते हो तो इस तरफ भी करना कंपलसरी है, ये बातें आपको पता रहनी चाहिए। ओके फ्रेंड्स, तो ये बात हो गई इन्वर्टेंडो की। बात करते हैं दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है, अल्टरटेंडो है शायद, एक मिनट देना मैं उसका नाम कंफर्म करता हूं। ये आपकी जो प्रॉपर्टी है सेकंड वाली, अल्टरनेंडो है स्टूडेंट्स। ये क्या अल्टरनेट जैसे बोलते हैं ना, अल्टरटेंडो नहीं है, अल्टरनेंडो है ये। ठीक है, थोड़ा सा नामों के बीच में कंफ्यूजन मत रखना कि ये था इन्वर्टेंडो, अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, अल्टरनेंडो। तो अल्टरनेंडो के लिए हम लोगों मैं आपको बताता हूं कि आपको करना क्या है। अल्टरनेंडो में आपको जैसे ये बोलते हैं कि A/B है और C/D है, फॉर एग्जाम्पल अगर ऐसा दिया जाता है आपको, तो आप क्या कह सकते हो, आप अल्टरनेंडो की थ्योरम से ये कह सकते हो कि अगर मैं B को C की जगह भेजूं तो C को B की जगह ला सकता हूं। ठीक है, बताओ ये बात क्लियर हुई? आप कहोगे सर ये तो बचपन से करते आए हैं, आपको तो पता ही है कि ये डिवाइड वाली पोजीशन पर है, मतलब इस तरफ मल्टीप्लाई में जाएगा। C मल्टीप्लाई की पोजीशन पर है, इस तरफ डिवाइड में आएगा। वही काम तो हो रहा है, अल्टरनेंडो भी वही बोलते हैं और हम लोग ये पहले से भी जानते हैं। ठीक है, कुछ भी नया नहीं है इसमें। अच्छा, अब चलेंगे हम लोग इसके जो थर्ड वाली प्रॉपर्टी है उसके ऊपर बात करते हैं। इसमें आपको क्या सीखना है, इसमें आपको सीखना है कंपोनेंडो। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें आपको क्या सीखना है, कंपोनेंडो के बारे में अगर मैं आपको ये सिखाऊं कि कंपोनेंडो में क्या होता है, अगर आपसे कोई बोले कि आपके पास रेशियो जो है वो A/B है स्टूडेंट्स,
समझना मेरी बात को, रेशियो क्या है, A/B है, और अगर ये इक्वल है C/D का, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, A/B पर भी हम कंपोनेंडो सीख सकते हैं। तो कैसे कंपोनेंडो काम करता है? कंपोनेंडो ये कहता है कि अगर जैसे आपके पास में न्यूमरेटर A और डिनोमिनेटर B लिखा हुआ है, तो आप न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर ऐड कर सकते हो, ठीक है। अगर आपने ये काम इधर किया है और जो डिनोमिनेटर है वो वही रहेगा, आपने क्या किया, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को ऐड कर दिया, फिर उसके बाद जो काम आपने यही किया है वही काम आपको यहां भी करना है, मतलब न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। यही हमारा जो थ्योरम है ये कहती है कंपोनेंडो की थ्योरम, ये आपको पता रहनी चाहिए। कौन सी थ्योरम हो गई स्टूडेंट, ये कंपोनेंडो थ्योरम। अच्छा, फोर्थ की बात करें, थोड़ा सा इसका उल्टा पढ़ते हैं। उल्टा पढ़ने का मतलब है अभी तो प्लस किया है ना, कंपोनेंडो हमसे कहते हैं कि प्लस करो। अच्छा, इनके एक दूसरे भाई साहब आते हैं, कौन, डिवाइडेंडो। डिवाइडेंडो हमसे क्या कहते हैं, डिवाइडेंडो हमसे ये कहना चाहते हैं, डिवाइडेंडो ये कहते हैं कि अगर जैसे आपके पास में A/B = C/D लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, तो आप यहां पर जो न्यूमरेटर वैल्यू है A, उसमें से B माइनस कर सकते हो और C में से D माइनस कर सकते हो, तो दोनों ही वैल्यू इक्वल रहेंगी, ऐसा कहना है डिवाइडेंडो थ्योरम का। बताओ, कोई भी थ्योरम में कोई प्रॉब्लम? इन्वर्टेंडो में क्या सिखाया, आप इन्वर्स कर सकते हो। अल्टरनेंडो में क्या सिखाया, आप B की जगह C और C की जगह B भेज सकते हो। और कंपोनेंडो जो थ्योरम होती थी, कंपोनेंडो में आपने सीखा कि आप न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर ऐड कर सकते हो और डिवाइडेंडो में न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। ये बातें आपने यहाँ पे पता की। अच्छा, अब एक और चीज बनती है, कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो थ्योरम, ठीक है। इसको और इसको मिला दिया तो क्या बन गया, कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो थ्योरम। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, जरा ये भी समझो। हम बताने जा रहे हैं आपको कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो थ्योरम। नाम काफी अच्छा सा दिखता है ना, कंपोनेंडो डिवाइडेंडो। तो कंपोनेंडो में हमने क्या किया था, अगर जैसे मैं आपको समझाऊं कि आपके पास में A/B और C/D अगर है, तो आप अकॉर्डिंग टू कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो एक साथ कर सकते हो। कंपोनेंडो कैसे करते थे स्टूडेंट, कंपोनेंडो करते थे A में B को जोड़कर, राइट। अगर A में B को जोड़ा है तो C में D को जोड़ेंगे, यही तो होता था कंपोनेंडो का मतलब। फिर डिवाइडेंडो कैसा होता था सर, तो डिवाइडेंडो में हम लोग इसको माइनस कर देते थे, तो वो चीज नीचे रख दो, A-B और C-D, ये डिवाइडेंडो हो गया। तो आप देखोगे ऊपर कंपोनेंडो है, नीचे कौन है, डिवाइडेंडो है। दोनों ही रूल हमारे ऐसे ही काम करेंगे, एक ही उस इक्वेशन में आपको दोनों दिखेंगे। बताओ, ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई आपको? तो ये कुछ आपको थ्योरम्स मैंने बताई हैं, नाम बहुत अच्छे से याद रखना, इस नाम में कंफ्यूजन मत करना, ठीक है। अल्टरनेंडो है, ठीक है स्टूडेंट्स। अभी मेरे को कंफ्यूजन हो गया था, तो आप जरा इसको ध्यान में रखना। चलो आगे चलेंगे। अब आपको क्वेश्चन कैसे करने इनके ऊपर, क्वेश्चन करने के लिए आप इनका यूज कर भी सकते हो, नहीं भी करोगे तो दूसरे भी मेथड है, वो भी सिखाएंगे कि वो उन मेथड के थ्रू कैसे करना है। चलो देखो, तो क्वेश्चन में चलो अब आप लोग प्रैक्टिस सेट ओपन कर लो। 4.3 हमारी प्रैक्टिस सेट चल रही है ना। आप प्रैक्टिस सेट में देखो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहते हैं ये लोग, फिर हम लोग उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। चैप्टर नेम है हमारा रेशियो एंड प्रोपोर्शन स्टूडेंट्स, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ओके, तो मैंने कहा एक्सरसाइज में जो है फर्स्ट क्वेश्चन इन्होंने हमसे ऐसा कहा है, इफ A/B = 7/3। जरा इस बात को समझो। फर्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने कहा A/B = 7/3, ठीक है। तो फाइंड करो वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग रेशियोज, नीचे जो रेशियोज दी गए हैं उसके वैल्यू फाइंड करो। स्टूडेंट्स, अगर मैं आपको समझाऊं तो आप ना यहां पर कई सारे रूल लगा सकते हो। जैसे आप समझो, यहां पर आप देख रहे होंगे A+B A-B, जो A की वैल्यू ऊपर यूज की गई है वही नीचे है। 5A ऊपर है, नीचे भी 5A है। फिर 3B ऊपर है, नीचे भी 3B है ना, है कि नहीं? तो ये बताओ मुझे
क्या आपको यहाँ कोई चीज दिख रही है? कंपोनेंडो, डिवाइडेंडो, अल्टरनेंडो, इन्वर्टेंडो, कुछ दिख रहा है? 4 चीजें बताई थी, मुझे तो दिख गया। ऊपर प्लस किया गया है, कंपोनेंडो लगाया, नीचे माइनस किया गया है, डिवाइडेंडो लगाया। तो क्या आप ये चीज समझ में आ गई कि यहाँ पर कंपोनेंडो और डिवाइडेंडो लगाया गया है? अब कैसे लगाया है जरा उसकी भी बात समझ लेते हैं। तो देखो यहाँ पर जो है आपको 5a चाहिए और नीचे आपको चाहिए 3b। तब इस पूरी इक्वेशन में क्या दिख रहा है? 5a 3b दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो आपको ना पहले 5a और 3b बना लेना है। वो कैसे बनेगा जरा मेरी बात को समझो। सिंस a अपॉन b इज इक्वल टू 7/3 दिया हुआ है, आपको 5a चाहिए। आप क्या करो, 5a से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर लो। मल्टीप्लाई बाय 5 एंड 3। ठीक है, नीचे हमको 3 से करना है, मैं एक साथ लिखे दे रहा हूं। मल्टीप्लाई बाय 5 एंड 3 इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर रिस्पेक्टिवली। ओके स्टूडेंट्स, बताओ ये बात कोई कंफ्यूजन भरी है क्या? रिस्पेक्टिवली का मतलब है पहले 5 लिखा है तो न्यूमरेटर वाले में जाएगा, 3 लिखा है तो वो बाद वाले में, मतलब बाद में 3 लिखा है तो बाद में डिनोमिनेटर लिखा है, इसलिए डिनोमिनेटर में 3 होगा। आप जरा मुझे ये बताओ, अगर मैंने इधर 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये तो 5a हो गया, जब इधर किया तो इधर भी करना पड़ेगा, तो ये हो गया 35। नीचे देखो, नीचे 3b से किया है तो यहाँ भी आपको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये हो जाएगा 9। बताओ स्टूडेंट्स, ये बात कहीं भी कोई भी दिक्कत करती है क्या आपको? मैंने ऊपर 5 से नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, अब आपको चाहिए कि 5 में 3b जोड़ना है और 5 में 3b माइनस करना है। और ये काम सिर्फ और सिर्फ हमारे कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो के थ्योरम के अकॉर्डिंग हो सकता था। तो हमने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया 5a प्लस 3b अपॉन 5a माइनस 3b। तो इसका मतलब जब आपने यहाँ पर कंपोनेंडो डिवाइडेंडो लगाया तो यहाँ भी लगाना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, 35 प्लस 9, ओके, और 35 माइनस 9। बताओ ये कोई दिक्कत कर रहा है? ये कैसे लिखा आपने, कौन सी थ्योरम से लिखा? तो ये हमने लिखा कंपोनेंडो डिवाइडेंडो थ्योरम। ओके स्टूडेंट्स, इसके थ्रू मैंने ये बात यहाँ पे लिख दी, इसके बगल में मैंने लिख दिया कि मैंने इस थ्योरम के अकॉर्डिंग ये बात काम किया है। अच्छा, आपको इसी की वैल्यू तो चाहिए थी, तो देखो ये वैल्यू बन गई। कितने के इक्वल है? तो ये है हमारी 44 अपॉन 26, राइट। 44 अपॉन 26 का इक्वल हो गई। 2 से कट करोगे 22, 2 से कट किया 13, मतलब 22 अपॉन 13 का इक्वल आ गया स्टूडेंट्स। एक तरीका तो ये हो गया फाइंड करने का वैल्यू, कि आपको क्वेश्चन देखकर क्वेश्चन बनाना पड़ेगा। जब आपने देखा 5 से मल्टीप्लाई है तो 5 से मल्टीप्लाई कर लिया, आपने देखा नीचे 3 से मल्टीप्लाई है तो 3 से कर लिया। अच्छा, अगर ये थ्योरम आपको अप्लाई करना आ गया है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं आया है तो मैं आपको एक और मेथड सिखाता हूं जो कि इजी है और जिससे ना आपको आ ही जाएगा, सॉल्यूशन करना आ ही जाएगा। इसकी मैं 100% श्योरिटी देता हूं। ठीक है स्टूडेंट्स, आओ बताते हैं उस थ्योरम को आपको कैसे अप्लाई करना है, उस रूल को कैसे अप्लाई करना है। तो मैं ये क्वेश्चन पे नहीं बताऊंगा, मैं बताऊंगा अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर कि वो कैसे आपको अप्लाई करना चाहिए। जरा इस बात को समझना, ठीक। यहां तक कोई तो प्रॉब्लम हुई नहीं होगी, ठीक है, इतना तो मुझे पता चल गया, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर और नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे करना है उसके बारे में बताएंगे आपको। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में आप जरा देख रहे होंगे, मैंने देखा अभी कि उसमें स्क्वायर का मैटर आ गया। ठीक है, अब स्क्वायर बनाना है तो आप अगर इस थ्योरम के अकॉर्डिंग लगा रहे हो कंपोनेंडो और डिवाइडेंडो, तो आप क्या करना, डायरेक्ट इसका स्क्वायर कर देना, स्क्वायर इन बोथ साइड स्क्वायर करके फिर आप क्या करना, जितना भी 2 से मल्टीप्लाई कराना, फिर 3 से कराना, ऊपर 2 से नीचे 3 से, फिर कंपोनेंडो और डिवाइडेंडो लगाना, आंसर आ जाएगा। बट मैं क्या करूंगा, मैं इस बार कंपोनेंडो डिवाइडेंडो नहीं लगाऊंगा, मैं आपको सिखाऊंगा किसी अलग मेथड से। वो अलग मेथड क्या है जरा उसके बारे में भी समझो स्टूडेंट्स। मैंने आपको लास्ट टाइम में ये सिखाया था, जब भी कोई रेशियो होता है तो वो आपस में ना बिल्कुल बाउंडेड होता है, टू बंधा रहता है। किससे बंधा रहता है? रेशियो से बंधा रहता है। जैसे यहाँ पे बंधा हुआ है ए और बी एक साथ क्या है, बंधे हुए हैं। किस में बंधे हैं? डिवाइड में बंधे हैं। तो इनको अलग अलग कैसे किया जाए? अलग अलग करने के लिए मैंने कहा था आप ना इनको एक कांस्टेंट वैल्यू दे दो।
कांस्टेंट वैल्यू कुछ भी दे दो, जैसे मैंने कहा कि इसको मैंने x दे दिया, 7 को x दे दिया तो ये अलग हो जाएगा, और b को भी आप अलग करने के लिए x दे दोगे तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, अलग अलग मिल जाएंगी वैल्यू। जब वैल्यू अलग मिल गई है तब फिर कोई दिक्कत नहीं आती है, बहुत इजी वे में होता है। अब समझो मेरी बातों को। इन्होंने कहा था इसकी वैल्यू फाइंड करिए, मैंने कहा ठीक है करते हैं। ए स्क्वायर दिया हुआ है, ए की वैल्यू हमारे पास में 7x है, मैंने पुट कर दिया। 3b स्क्वायर दिया हुआ है, मतलब b की वैल्यू हमने पुट करके स्क्वायर कर दी। फिर 2a मतलब 7x स्क्वायर प्लस, ठीक है स्टूडेंट, कुछ गड़बड़ है यहाँ पर, ऊपर प्लस है स्टूडेंट्स, ऊपर प्लस है, ये वाला नीचे वाला माइनस है। तो 3b स्क्वायर का मतलब कितना हो गया, 3x स्क्वायर, 3x होल स्क्वायर। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत? मैंने सिर्फ और सिर्फ a और b की जो वैल्यू अलग अलग की है बस उनको पुट कर दिया। अब सॉल्यूशन कराने की बात करते हैं। सॉल्यूशन कैसे होगा, 2 इंटू 49x स्क्वायर, सबको स्क्वायर करना आता है, 7 7 जब 49, x का स्क्वायर x स्क्वायर आ गया। अच्छा, फिर उसके बाद में 3 इंटू 9x स्क्वायर, 3 इंटू 9x स्क्वायर अपॉन में 2 इंटू 49x स्क्वायर माइनस 3 इंटू 9x स्क्वायर। आप देखोगे ये हो गया 98x स्क्वायर प्लस 9 3 जा 27x स्क्वायर अपॉन में 98x स्क्वायर माइनस 27x स्क्वायर। जरा समझो बातों को, ये x स्क्वायर ऊपर है तो मतलब ऐड हो जाएंगे क्योंकि प्लस में है, प्लस में है, ऐड हो गए। कितना आंसर आएगा जरा आप बता सकते हो मुझे? मेरे को लगता है 7 8 15 आ गया ऊपर, कैरी 1 9 2 11 एंड 1 12, इतना आंसर आ गया 125x स्क्वायर ऊपर आया है सिर्फ। नीचे अच्छा क्या होगा, नीचे भी देखो प्लस माइनस माइनस दिया है, माइनस कर दीजिए। तो यहां पर जब आप माइनस करोगे तो आएगा 1 और यहां पर आ जाएगा 7x स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये कहानी हमारी यहाँ तक चली आई। फिर हम लोग ये कहेंगे कि x स्क्वायर एक जैसा है तो आपने इसको कट भी कर दिया। 125/71 किसी के टेबल में नहीं आता, इसलिए हम लोग इसको कट नहीं कर सकते। दैट इज योर आंसर। तो जो चीज आप लेकर चले थे उसका आंसर कितना आएगा, 125/71। ये इस तरह से भी आंसर आप निकाल सकते हो जब दोनों की वैल्यू क्या करो, अलग अलग निकाल लो। यहां पर आपको कंपोनेंडो और डिवाइडेंडो कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों, आप सिर्फ और सिर्फ इस मेथड के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व कर सकते हो। बताओ इसमें कोई दिक्कत कहीं भी, अगर कोई भी दिक्कत है ना तो आप क्या कर सकते हो, कमेंट में लिखकर बता सकते हो। ओके, एक और क्वेश्चन बता देते हैं, फिर इसका अगला वाला क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा। जरा इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना, हम क्या करने जा रहे हैं। ओके, तो थर्ड क्वेश्चन की बात करेंगे। थर्ड क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है, इस बार इन्होंने क्यूब दे दिया है, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। क्यूब दे दिया है, हम क्यूब कर लेंगे। अगर आप कंपोनेंडो डिवाइडेंडो लगाना चाहते हो तो मैं आपको बता दूं ये डिवाइडेंडो पर सॉल्व कराया गया क्योंकि माइनस किया गया है, तो डिवाइडेंडो लगेगा। बट हम डिवाइडेंडो के अकॉर्डिंग नहीं करने वाले, हम इसी मेथड के अकॉर्डिंग करेंगे, ईजी होता है। तो देखो आपको फाइंड करना है ए क्यूब माइनस बी क्यूब अपॉन ए, ये बी क्यूब है ना, ये बी क्यूब है। तो ये मैंने लगा दिया क्वेश्चन। अब क्वेश्चन लगा दिया, क्वेश्चन में वैल्यू पुट करो और सॉल्व करके दे दो इनको। तो देखो स्टूडेंट्स, a की वैल्यू 7x होल क्यूब माइनस b की वैल्यू 3x होल क्यूब। आप कहोगे सर नीचे आ गया 3x क्यूब, नहीं 3x का होल क्यूब आ जाएगा। फिर 7 का क्यूब कितना होता है, 7 7 जा 49 एंड 49 7 जा 243 होता है क्या, या 343 होता है। 7 7 जा 49, 7 9 जा 63, 4 7 4 जा 28 एंड 4 32 नहीं 34। तो ये मेरा को लगता है, एक मिनट रुक जाओ, 49 इंटू 7, 7 9 जा 63, 6 7 8 जा 34, 343 होता है स्टूडेंट्स। फिर उसके बाद में ये आ गया 27x क्यूब, नीचे आ जाएगा 27x क्यूब। आप माइनस करके बताओ मुझे कितना आया, 13 माइनस इतना किया तो हमारे पास में कुछ ये मिलेगा हमको 6, राइट। फिर आप 3 में से 2 माइनस कर दोगे तो आएगा 1 और फिर ये हो गया 3, दैट इज योर x क्यूब। नीचे कितना लिखा है स्टूडेंट्स, नीचे लिखा है 27x क्यूब। आप देखोगे x क्यूब कैंसिल हो गया, 316 अपॉन 27, दैट इज योर आंसर। कट रहा है क्या, नीचे तो 3 से डिवाइड हो रहा है बट ऊपर तो नहीं हो रहा।
ऊपर नहीं हो रहा तो हम काटेंगे नहीं, बस इतना ही आंसर रखेंगे। ये हो गया आपका पूरा का पूरा सॉल्यूशन स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या किया, पूरा का पूरा आंसर इजी वे में निकाला, कंपोनेंडो डिवाइडेंडो का यूज ना करते हुए। आप चाहो तो यूज भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 बचता है, उसको सॉल्व करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं आपको देता हूं, उसको आप सॉल्व करिए। अगर किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे टेलीग्राम पे डिस्कस कर सकते हो, सर ये वाला क्वेश्चन है, प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, नहीं आ रहा, बता दो हमें, हम बता देंगे, ठीक है। तो आप टेलीग्राम पे हमसे जुड़ सकते हो, टेलीग्राम का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है स्टूडेंट्स, आप वहां से हमें ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर में, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहा गया है जरा इस बारे में हम लोग देखते हैं। देखो, इफ 15a² + b² अपॉन 15a² - 4b² इज इक्वल टू 47/7, ऐसा इन्होंने क्वेश्चन दे दिया है। अगर इतना दिया है, इन्होंने कहा 15a² + 4b² अपॉन 15a² - 4b² इज इक्वल टू 47/7, ऐसा इन्होंने कहा है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग रेशियोज। स्टूडेंट्स पहले आपको ना ये देखो, ये जो आपको दिख रहा होगा कंपोनेंडो डिवाइडेंडो दिया गया है। पहले आपको सिंपल a और b दिया जाता था, फिर आपको कंपोनेंडो डिवाइडेंडो वाला को फंक्शन पूछते थे, लेकिन इन्होंने कंपोनेंडो डिवाइडेंडो दे दिया है और बोल रहे हैं कि a और b निकालो। जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है इन्होंने वही किया है कि पहले a और b निकालो। तो हम लोग चलो a और b पर काम करते हैं। a/b कैसे आएगा स्टूडेंट्स, देखो यहां पर कंपोनेंडो डिवाइडेंडो ऑलरेडी लगा हुआ है, तो मैं क्या करता हूं, मैं यहां पर आपको पहले ही दिखा देता हूं। आप इस क्वेश्चन में सिंस करके ऐसे लिखो 15a² + 4b² + 15a² - 4b²। क्या किया है मैंने न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को, ये न्यूमरेटर था ये डिनोमिनेटर था, ऐड कर दिया, मतलब मैंने कंपोनेंडो किया। फिर मैं कहता हूं कि मैंने 15a² + 4b² माइनस 15a² - 4b²। अब क्या किया, अब मैंने माइनस कर दिया, मतलब मैंने डिवाइडेंडो किया। तो आपको पता चल गया होगा, ऊपर कंपोनेंडो नीचे डिवाइडेंडो, मतलब कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो थ्योरम लगाई गई है। ऊपर प्लस किया है, नीचे माइनस किया है, यही तो करते थे, जितना जो काम यहाँ करो वही काम यहाँ भी करना है। चलो ये हो गया। आप देखो 4b² तो कैंसिल हो गया, 15a² मतलब 30a² हो गया, बिल्कुल ठीक। नीचे क्या आता है, 15a² + 4b², जैसे ही माइनस ब्रैकेट ओपन करोगे माइनस अंदर मल्टीप्लाई, इसीलिए तो ब्रैकेट लगाया था क्योंकि हमें बाहर माइनस लगा था। माइनस प्लस माइनस 15a² + 4b², ठीक है, साइन चेंज हो गए। फिर देखो यहाँ 15a² कैंसिल हो गया, वहां कितना बचा स्टूडेंट 44, यहाँ बच 54, नीचे बच गया 40। अच्छा, फिर आप कह सकते हो सर ऊपर बच रहा है 13a², नीचे बच रहा है 8b², 4b² मतलब 8b²। फिर देखो यहाँ पर 54, अच्छा यहाँ पे कट कर लें क्या, 2 से कट करो 17 टाइम, ये किया 20 टाइम, तो 27/20 हो गया। आप देख सकते हो हमें वैल्यू क्या चाहिए, हमें चाहिए सिर्फ और सिर्फ a और b चाहिए ना। तो ये जो 30 और 8 लिखा है नीचे, इसको आप उस साइड भेजो। तो आप कह सकते हो सर a², और मैंने इसको ऐसे लिख दिया, कैसे, a² b² दोनों को होल स्क्वायर कर दिया, 27/20 × 8/30। बताओ क्लियर हुई। 8 जो था मल्टीप्लाई में चला गया, 30 जो था डिवाइड में आ गया, ठीक। अब ये आपको दिखा होगा 3 9 जा 27, 3 10 जा 30, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, और साथ ही में 2 5 जा 10। तो ऊपर बचता है सिर्फ और सिर्फ 9, और नीचे कितना बचता है स्टूडेंट्स, ये बच गया हमारा 25। ऐसा देखने से हमें ये नहीं लग रहा है क्या कि a/b की वैल्यू √9/25 है, क्योंकि यहाँ स्क्वायर लगा है, स्क्वायर दूसरी साइड जाता है तो स्क्वायर रूट बनाता है, आपको पता होगा। तो ये हो गया हमारा a/b की वैल्यू कितनी, 3/5। तो स्टूडेंट्स इन्होंने कहा था इसकी हेल्प लो और इसकी हेल्प से फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो, तो हमने कर दिया, इसी के हेल्प से किया है। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करने के लिए मैं आपको बताता हूं जरा क्या करना। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से होगा, फर्स्ट क्वेश्चन से होकर ही गुजरना पड़ेगा, आप ऐसा समझो जरा बातों को। जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारा a/b आता है 3/5, ये फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन हुआ। बट जब आप सेकंड क्वेश्चन करते हो 7a - 3b अपॉन 7a + 3b, तो कितना आंसर आएगा ये बताना है हमको, ठीक है स्टूडेंट्स।
अब ये भी आपको इसी के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। इससे पहले इससे कैसे आप ये बनाओगे बताओ मुझे, बना पाओगे क्या? इससे ये चीज बनाना बहुत हार्ड हो जाएगा, लेकिन हमें रास्ता बदल के जाना पड़ेगा। हम पहले इससे ना a/b निकालेंगे। क्या आपने अभी अभी निकाला था a/b? बिल्कुल निकाला था। आपने a/b निकाल लिया। वो किससे आया था? वो इसी को तो सॉल्व कराने से आया था। देखो यही तो सॉल्व किया था, इसी को सॉल्व कराया तो हम कहेंगे a/b। अब इसी a/b का आप यूज करो और कहो कि हम सेकंड क्वेश्चन को इसी a/b से लेकर आने वाले हैं। ठीक है, मैं इतना बड़ा स्टेप बार बार नहीं लिखने वाला। आप चाहो तो कर सकते हो, ज्यादा खुश हो तो आप कर सकते हो। ये प्रोसेस लगाओ, फिर a/b लेकर आओ। a/b के आगे अब मैं बताता हूं फिर क्या करना। तो देखो a/b आ चुका है ना, आप फिर यहां पे कह सकते हो सिंस a = 3x, b = 5x। इसको कैसे अलग कर सकते हैं? इसको अलग कर सकते हैं कांस्टेंट वैल्यू देकर। तो मैंने कांस्टेंट वैल्यू देकर अलग कर दिया। नाउ अब मैं कह सकता हूं 7a - 3b, 7a + 3b को मैं क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा 3a, एक मिनट, हाँ ऊपर माइनस नीचे प्लस, बिल्कुल सही है। मैं लिखूंगा 7 इंटू ए की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट? 3x, -3 इंटू बी की वैल्यू कितनी है? 5x, फिर नीचे 7 इंटू 3x + 3 इंटू 5x। बताओ कितना आया? 7 3 = 21, x - 15x, नीचे कितना आ गया? 21x + 15x। तो आप देखोगे ऊपर आ रहा है 6 का डिफरेंस, नीचे आ रहा है 41 का डिफरेंस, और यहां पर x आ गया। x से x कैंसिल हो गया, 6/41 हो गया। यही आपका आंसर आ गया। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करना था। कैसे बताया? पहले आप इसको सॉल्व करो, a/b लेकर आओ। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन में तो a/b दिया था, a/b निकल आया था। सेकंड क्वेश्चन जब करने जाना तो पहले a/b निकालना। तो a/b जैसे ही आ जाएगा, a और b की वैल्यू निकाल लेना, a और b की वैल्यू इसमें उठा के रख देना, आंसर आ जाएगा। ओके, क्लियर हो रही है बातें? बताओ यहां तक कुछ भी ऐसी चीजें हैं जो ना समझ में आ रही हो? अगर अभी भी नहीं समझ में आ रहा है तो समझ लो बेटा लंका लग गई। ठीक है, अगर इतनी बात भी नहीं समझ पा रहे हो तो फिर तो ये समझ लो कि भैया बहुत मुश्किल है। हाँ, तो मेहनत करो और अच्छे से निकालने की पूरी कोशिश करो, दम लगा दो कि हाँ क्वेश्चन ना बच के नहीं जाना चाहिए, ऐसी प्रैक्टिस होनी चाहिए। चलो आगे चलते हैं। b² - 2a² और फिर बोला है b² - 2b², ऐसा कुछ इन लोगों ने हमसे पूछा है। तो हम लोग इसके ऊपर जरा बात करेंगे कि कैसे हम लोगों को इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए। देखो, क्या मुझे आप बता सकते हो, क्या मैं इसमें कुछ दूसरी तरीके बताऊं क्या? कोई दूसरे तरीके लगेंगे क्या जो आप मेरा वेट कर रहे हो बताने का? ये देखो b² - 2a², b² + 2a²। भाई ये बताओ आप मेरे को, क्या मैंने a की वैल्यू 3x और b की वैल्यू 5x नहीं निकाली थी अभी? आखिर a की वैल्यू और b की वैल्यू मैंने ऐसे ही तो निकाली थी। पहले इसको सॉल्व करो, फिर a और b में बनाओ। a और b से आप x, इसकी a और b की वैल्यू निकाल लो अलग अलग। बस अब इसमें पुट कर दो। किसमें? b² - 2a², b² + 2a²। आप देखोगे b की वैल्यू आ गई 5x का होल स्क्वायर -2 इंटू 3x का होल स्क्वायर अपॉन 5x² + 2 इंटू 3x होल स्क्वायर। फिर यहां पर 25x² - 2 इंटू 9x² अपॉन में कितना आया बताओ मुझे, बताते चलो। 25x², 2 इंटू 9x² आया। फिर ये भी कहो 25x², 18x², नीचे 25x² माइनस, इसमें एक प्लस का है ना बेटा, कौन सा वाला? नीचे वाला प्लस का है, हाँ ये वाला। तो आप ऊपर माइनस करोगे, बच जाएगा 7x², नीचे बच जाएगा आपके पास में 43x²। बताओ किसी भी तरह कोई समस्या? x² कैंसिल आउट कर दिया, 7/43, दैट इज योर आंसर। और इससे ज्यादा आप इसमें कुछ नहीं कर सकते स्टूडेंट्स। बस इतना ही काम करना था, इतने में ही आपका आंसर सेटिस्फाइड है, फुल आंसर मिल गया है। क्वेश्चन नंबर 4 का जो पार्ट है वो आपको खुद से करना है। क्यूब करना है तो आप बस यहाँ पे क्यूब वाली वैल्यूज रख देना, क्यूब कर देना, सॉल्व कर देना, आंसर आ जाएगा। ए और बी की वैल्यू मैंने निकाल कर दे ही दी है। राइट फ्रेंड्स, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? कमेंट में लिख के बताओ हो जाएगा कि नहीं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं हम लोग।
क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे क्या कहता है, जरा उसके बारे में समझो कि क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोगों को क्या क्या करना है। देखो इन्होंने हमसे ये कहा कि 3a प्लस 7b 3a प्लस 7b अपॉन 3a माइनस 7b इज इक्वल टू 4/3 दिया हुआ है। ये क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे इन्होंने कहा, तो आप बताओ मुझे 3a स्क्वायर माइनस 7b स्क्वायर एंड 3a स्क्वायर प्लस 7b स्क्वायर कैसे आएगा। इन्होंने कहा 3a स्क्वायर प्लस 7b स्क्वायर 3a स्क्वायर माइनस 7b स्क्वायर कैसे आएगा। स्टूडेंट्स बेटा आप ध्यान दो, हम लोग a स्क्वायर डायरेक्ट नहीं बना सकते, पहले आप इसको सॉल्व कराओगे तो a और b निकालोगे, जैसे अभी जस्ट पहले कराए थे, राइट, पहले कराया था ना, बस वही काम करना है। कैसे करना है जरा समझो। मैंने कहा इसमें ना मैं कंपोनेंडो और डिवाइडेंडो लगाता हूं, तो कंपोनेंडो डिवाइडेंडो लगाते ही आप कहोगे सर इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, एक बार न्यूमरेटर को प्लस में किया, फिर डिनोमिनेटर प्लस कर दिया उसके साथ में, और साथ ही साथ नीचे न्यूमरेटर के साथ में डिनोमिनेटर रखोगे। जरा मेरी बात समझो, मैंने यहाँ ना एक साथ माइनस को भी अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि माइनस जैसे ही रखोगे आप साइन चेंज हो जाएगा। देखो मैंने पहले ही साइन चेंज कर दिए हैं, कुछ कंफ्यूजन मत पाल लेना, ठीक है। मैं बता देता हूँ यहाँ साइन चेंज हो चुके हैं, आप करके देखो ब्रैकेट वाला प्रोसेस, ठीक है। 7b कैंसिल हो गया, 3a से 3a कैंसिल हो गया, ऊपर देखोगे 6a, नीचे देखोगे 14b इज इक्वल टू 7 अपॉन माइनस 3 आ रहा है क्या, सॉरी एक मिनट, यहां पर जो है 3 आएगा स्टूडेंट्स, तो नीचे आ जाएगा हमारे पास में 1, ठीक है। 1 आ गया, आप कहोगे सर a अपॉन b की वैल्यू 7/1 इंटू 14/6 लिख सकते हैं। ये डिवाइड में था तो मल्टीप्लाई में, ये मल्टीप्लाई में था तो डिवाइड में। फिर ये हो गया 2 3 जा 6 2 7 जा 14, मतलब a और b की वैल्यू 49/3 आ गई, 49/3 आ गई। बताओ यहां पर कोई दिक्कत, किसी भी तरह की दिक्कत। अब आप फाइंड कर सकते हो इजीली, इसको कैसे फाइंड करोगे, a की वैल्यू आप निकाल लो 49x, b की वैल्यू आप निकाल लो 3x, और बस अपना काम कर दो, ठीक है। अपना काम पूरा कर दो, इसमें बस वैल्यू रख दो, स्क्वायर कर दो, सॉल्यूशन प्लस करो माइनस करो सॉल्यूशन करो, ठीक है। इसके आगे मैं नहीं बढ़ा रहा हूं, इसके आगे आपको खुद बढ़ना है, ठीक है। तो आप इसके आगे भगवान का नाम लेकर आगे बढ़ जाओ। चलो आगे चलते हैं, अब हम भी आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हाँ देखो, किसी भी तरह की कोई दिक्कत आती है ना तो ये मत समझो कि सर ने कराया या नहीं है, हम इस क्वेश्चन को करा सकते हैं, बट हम इसलिए नहीं करा रहे, टाइम वेस्ट करेंगे, वीडियो बेकार में लंबा हो जाएगा, है ना। तो आप कम समय में ज्यादा चीजें सीख जाओ, ये अच्छी बात है। तो मैंने यहाँ टाइम की बचत करते हुए इस क्वेश्चन को आपके ऊपर डाला है, आप इसको जरूर सॉल्व करा के देखना कि कैसे सॉल्व होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 हमसे क्या कह रहा है, जरा इसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं, इसमें हमको क्या क्या चीजें करनी है, आओ देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, देखो सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस, इन्होंने कहा सॉल्व करो, सॉल्व करने का मतलब है कि x की वैल्यू निकाल के दिखाओ इनको। अच्छा ठीक है, कुछ भी बात को आप बुरा मत मानना, ठीक है, हम इनको करके दिखाएंगे कि कैसे ये लोग करने वाले हैं। 1 मिनट देना मुझे। हाँ तो देखो यहाँ पर हम लोग को क्या करना है, x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 20, x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 20 अपॉन में 3x माइनस 5, और साथ ही साथ दिया है x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12 अपॉन 2x प्लस 3। स्टूडेंट्स आप ना इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले ये देख सकते हो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्या ऐसी कोई नंबर है जिसमें फैक्टर करने से, माइनस फैक्टर करो तो मल्टीप्लाई करने से 20 और माइनस करने से 12 आ जाए। आखिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने का तरीका यही होता था कि आप इसका फैक्टर करो, फिर माइनस करने से b बनाना होता था, यही सब सिखाया है। आप इस पुराने सेशन देखो जरा एक बार, मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करना सिखाया है, आपको पता चलेगा यही तरीके हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के थ्रू सॉल्व हो रहा है तो बहुत ज्यादा अच्छी बात है। वैसे तो ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहे हैं। 4 5 जो 20, 4 में 5 में 4 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 1 ही आएगा, है ना। देखने से ही पता चल जाता है नहीं हो रहा भाई, कोई तरीका नहीं मिल रहा। 10 2 जो 20 प्लस करने से 12 आ सकता है, लेकिन हमें तो माइनस करना है, देखने से ही बता सकते हैं नहीं हो रहा है। यहां भी देखो 4 3 जो 12 होता है, इतने छोटे छोटे नंबर हैं, हेडेक लेने की जरूरत ही नहीं, देखते ही पता चल जाता है आंसर नहीं आ रहा। तो क्या करेंगे जब आंसर नहीं आ रहा है,
तो आपको कंपोनेंडो या डिवाइडेंडो का रूल अपनाना पड़ता है। वो कैसे अपनाएंगे जरा इस बारे में भी बात करूं। आप ऊपर वाली और नीचे वाली वैल्यूज को थोड़ा ध्यान दो, इस वाली वैल्यू को और इस वाली वैल्यू को ध्यान दो। एक्स स्क्वायर को छोड़ दो थोड़ी देर के लिए। क्या आपको लगता है कि मैं इसको 12x बना सकता हूं? 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या 12x बनेगा? बताओ मुझे। ये 12x बनेगा ना? अगर ये 12x बन जाए तो बहुत अच्छी बात है। अगर मैंने 4 से इधर मल्टीप्लाई किया तो इधर भी 4 से करना पड़ेगा। तो क्या यहाँ पर 8x बन रहा है? बिल्कुल 8x, ऊपर भी था नीचे भी। आप ऐसी चीजें पकड़ो जो ऊपर वाली चीजें मैनेज करा सके। जैसे 3 था तो मैं 12 बनाना चाहता हूँ तो मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा। साथ ही साथ मल्टीप्लाई करते समय ये भी देखो, क्या इधर भी बन रहा था? बिल्कुल सही है, बन रहा था। अब हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बाय 4 इन डिनोमिनेटर। किसमें डी करना है? डिनोमिनेटर्स में। तो आप मल्टीप्लाई कर दो स्टूडेंट्स, एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 20 अपॉन में 12x। 4 से मल्टीप्लाई किया, ध्यान दो, 4 3 = 12, 4 5 = 20, तो ये तो हो गया 20। इधर देखो, जब इधर मल्टीप्लाई हो चुका है तो यहां भी आपको 4 से करना पड़ेगा। 4 2 = 8x प्लस 4 3 = 12। हो गया इतनी बात, ठीक है। यहां तक हमारा पूरा काम खत्म हो गया। अच्छा, अब आप यहां पे ना क्या करोगे? कंपोनेंडो लगाओगे कि डिवाइडेंडो? मेरे हिसाब से डिवाइडेंडो। क्यों? क्योंकि आप प्लस 12 है, आप माइनस कर दो तो आराम से आपका आंसर आ जाएगा कट पीट कर। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन में, जरा समझना बातों को, एक्स स्क्वायर और साथ ही साथ प्लस 12x माइनस 20। जैसे ही डिवाइडेंडो किया, डिवाइडेंडो करने का मतलब होता है न्यूमरेटर को माइनस कर दो। तो न्यूमरेटर को माइनस किया, साइन हो गई चेंज, नीचे न्यूमरेटर ही रखा रहता है ना, इज इक्वल टू में। यही काम यहां भी करना है, प्लस 8x प्लस 12 माइनस 8x माइनस 12 अपॉन 8x प्लस 12। बताओ इतनी बात क्लियर हुई स्टूडेंट्स? ऐसा सब काम इसलिए किया ताकि यहां से ये और यहां से ये कट हो जाए और 8x से 8x 12 से 12 कट हो जाए और आपकी इक्वेशन सिर्फ और सिर्फ बचे एक्स स्क्वायर अपॉन 12x माइनस 20 इज इक्वल टू में एक्स स्क्वायर अपॉन 8x प्लस 12। ये इक्वेशन बचनी चाहिए थी। आपको हर बार यही कराना पड़ेगा, मेरी बातों को थोड़ा ध्यान से समझना। आप एक्स स्क्वायर दोनों तरफ है कट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि ये मल्टीप्लाई में समझ के नीचे डिवाइड में ले आओ, ठीक है। उस तरह से ये हो जाएगा कट। और जब कट हो जाए तो आप कहोगे सर ऊपर 1 नीचे 12x माइनस 20, ऊपर 1 नीचे 8x प्लस 12 बचा। तो ये डिवाइड की वैल्यू तो इधर आ गई, मल्टीप्लाई में 8x प्लस 12, 12x माइनस 20 मैंने कहा। फिर देखो 12x माइनस 20, तो 8x को उधर और 20 को इधर ले आओ। 12 प्लस 20, 12x माइनस 8x मतलब 4x, और ये आ गया 32। x की वैल्यू 8 आ गई स्टूडेंट्स। ज्यादा हेडक मत पालो दिमाग के अंदर, बस 8 वैल्यू आपको पकड़ के चलनी है। बट क्या बोला था? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो 2 वैल्यू आनी चाहिए। अब 2 वैल्यू कहां से आएंगी, है ना। तो एक वैल्यू जब 8 मिल गई है तो दूसरी वैल्यू को आप कह सकते हो, वो दूसरी वैल्यू हम रख सकते हैं 0। जब ना मिले तो क्या कह देना? 0 है दूसरी वैल्यू। इस तरह के क्वेश्चंस में मोटा मोटा खाली याद कर लो कि ये क्या आ सकती है, दूसरी वैल्यू 0 आ सकती है। कई तरह के क्वेश्चन में मैंने आपको क्वाड्रेटिक में बताया है कि दूसरी वैल्यू 0 कैसे आती है। अगर यहां आप x ना कट करते तो वो वैल्यू 0 ही मिलती है आपको, ठीक है। बट x कट कर दिया इसीलिए हमारा एक x कम पड़ गया और वैल्यू जो है हमारी 0 वाली छुप जाती है। तो आप डायरेक्ट ऐसे ही बताओ कि x की वैल्यू कितनी आ रही है? 0 आएगी, दूसरी वैल्यू आएगी 8। बताओ यहां तक कोई दिक्कत स्टूडेंट्स? किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम? अब चले हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग सीधा आपको करना बताएंगे, मतलब कि आपको ना ये सब झंझट नहीं करना है नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब आपको करना क्या है जरा उसके ऊपर समझो। आप कंपोनेंडो डिवाइडेंडो बहुत अच्छे से पढ़कर आ चुके हो, तो मेरे को ये बताओ क्या आप नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा वो थर्ड क्वेश्चन था, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास में 10x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 63 अपॉन 5x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 12 इज इक्वल टू 2x प्लस 3 अपॉन x माइनस 3। स्टूडेंट्स क्वेश्चन देख के ना एक पल के लिए समझ में नहीं आता है करना क्या है।
लेकिन इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखो तो अभी मैंने आपको सिखाया था कि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नीचे एक लीनियर इक्वेशन मिलती है ना, बट आप देख रहे होगे यहाँ क्वाड्रेटिक के नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई। अब ये तो दिक्कत कर रहा है, लेकिन लीनियर इक्वेशन आप देखोगे दोनों एक साइड दिख रही हैं। आप ऐसा करो कि इसको ना क्वाड्रेटिक ऊपर और लीनियर नीचे बना लो। कैसे बनेगा, आप इस वाले फंक्शन को इधर भेज दो और इसको उठा के इधर ले आओ। आप देखोगे 10x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 63, ये लीनियर इक्वेशन नीचे आ गई तो आप देखोगे क्वाड्रेटिक ऊपर और लीनियर नीचे बन चुकी है। फिर से आप इसको उसी पैटर्न में बना लो, 5x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 12 अपॉन x माइनस 3। देखो हमारा पहले वाला क्वेश्चन का ही पैटर्न हमारा बन चुका है, ठीक है। अब हमें करना क्या है जरा इसके बारे में समझते हैं। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपसे ये कहा था कि आपका ये वाला जो फंक्शन था वो नेग्लेक्ट हो रहा था। किसके थ्रू नेग्लेक्ट हो रहा था, नीचे वाली लीनियर के अकॉर्डिंग, ठीक है। नीचे वाली लीनियर दी ही इसीलिए गई है ताकि आप ऊपर कुछ ना कुछ कंपोनेंडो या डिवाइडेंडो का यूज करो और ऊपर वाले में कुछ ना कुछ सब्ट्रैक्ट हो जाए। लेकिन आप देखोगे तो यहाँ पर मैंने कहा था 15x है, पहले की अगर बात करूँ 15x था तो यहाँ कुछ ऐसा नंबर आ गया था जिससे 15x बन चुका था, लेकिन यहाँ पर नहीं बना पा रहे हो। ये देखो 15x बनाना है, 2x दिया हुआ है, 2 में ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसको मल्टीप्लाई करने से 15 बन जाए। 7 से करोगे 14 आएगा और अगर 8 से करोगे तो 16 आएगा, बट 15 नहीं आएगा, ठीक है। तो मैंने ऐसा कहीं ये तो नहीं कहा था कि ये कंपलसरी ही है कि आपको यही फंक्शन बनाना है, ठीक है। मैंने ऐसा तो कुछ नहीं कहा था। आप जरा इस पर फोकस करो, यहाँ 2x लिखा हुआ है, क्या आप इस यहाँ पर 10x बना सकते हो? आप बताओ मुझे, यहाँ पे 10x स्क्वायर बन सकता है, 10 बन सकता है कि नहीं? पहले तो इतना खाली बता दो मुझे, 10 बन सकता है कि नहीं? अगर 10 बना पा रहे हो तो आप वही बनाओ। और उसी तरह से आप यहाँ पर भी देखो कि जैसे ही आप देखोगे यहाँ 5x स्क्वायर लिखा हुआ है, आप क्या करो यहाँ पर भी क्या करो, वही चीज़ बनाने की कोशिश करो जो ऊपर बन रहा है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ 5x स्क्वायर है तो इसको भी 5x स्क्वायर बनाने की कोशिश पूरी तरह से करो। तो अब बताओ मुझे कैसे बनेगा, फिर ये भी बताओ। 2x में 10x स्क्वायर बनाना है तो कैसे बनेगा? आप कहोगे सर 2 में 5 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, x में x का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो x स्क्वायर बन जाएगा। 5 में मल्टीप्लाई करने से 10 आएगा, x में मल्टीप्लाई करने से x स्क्वायर आएगा। और साथ ही में यहाँ पर भी बात कर लेते हैं। जैसे आपको मैंने यहाँ सिखाया था कि जो फंक्शन आप यहाँ मल्टीप्लाई करोगे वही फंक्शन आपको यहाँ करना पड़ता था। आपने अभी अभी फाइंड किया, यहाँ पर हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5x से। यहाँ पे जरा मल्टीप्लाई करके चेक करो क्या कुछ चीज़ ऐसी आ रही है जो आपको सेटिस्फैक्शन दे सके। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा 5x से करोगे तो 5x स्क्वायर बन जाएगा कि नहीं बनेगा? बनेगा ना। और यही तो बनाना था हमें, यही चीज मल्टीप्लाई करने से यही बनाना था ना। मतलब हमारा कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं सही चल रहा है। चलो अब मल्टीप्लाई करके देखो करना क्या है। क्वेश्चन समझ में आ गया हो, आपको करना क्या है ये चीज समझ में आ गई हो तो अब इसको करो। देखो मल्टीप्लाई बाय 5x इन बोथ डिनोमिनेटर, तो आप मल्टीप्लाई करो यहाँ पर और बताओ फंक्शन क्या बनकर तैयार हुआ। फंक्शन बनकर तैयार हो जाएगा आपका 10x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 63। जैसे ही 5x से नीचे मल्टीप्लाई करोगे आप देखोगे यहाँ बन गया 10x स्क्वायर प्लस 5 3 15x। बताओ बन गई। आप देखो यही वाला फंक्शन बन रहा है कि नहीं बन रहा है? यही हमारा मोटो था, यही हमारा मकसद था कि हमें ये फंक्शन बनाना है। जैसे ही 5x से यहाँ मल्टीप्लाई किया तो ज़बरदस्ती है कि यहाँ पर भी करना पड़ेगा, तो करो। फिर 5x स्क्वायर ऊपर वाला फंक्शन तो वैसे ही रखा गया, नीचे वाले फंक्शन में देखो क्या करोगे, 5x से जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे आपके पास आ जाएगा 5x स्क्वायर माइनस 15x। ये 15 दिया है, ये 25 है, क्योंकि ये भी आपका बनना चाहिए था। ये क्यों नहीं बन रहा है जरा चेक करो। चलो ये 25 ही दिया हुआ है, कोई बात नहीं, जो जैसा भी होगा हम आगे अभी समझेंगे कि क्या हुआ है, ठीक है। चलो स्टूडेंट्स, आगे हमसे ये कहा गया है कि यहाँ पर जो भी फंक्शन मिल रहा है, जैसे कि 12 मिल रहा है, आप देखो इस फंक्शन को ना 12 है, यहाँ पे 63 है, ठीक है। ये खाली यही फंक्शन जो है डिफरेंस कर रहा है, बट इतना फंक्शन हमारा मैच करेगा। यहाँ पे 25 नहीं मैच कर रहा है, इसके ऊपर थोड़ा सा हमें सोचना पड़ेगा क्यों नहीं मैच कर रहा है। ये 25 हमारा मैच होना चाहिए था। हाँ स्टूडेंट, क्यों नहीं मैच हो रहा है आपको पता चला? यहाँ पर हमने क्वेश्चन गलत नोट कर दिया, ये 5 है। क्या है
ये 5 है, जब 5 को 5 से करोगे तो आ जाएगा 25x। बताओ ये बात क्लियर हुई? देखो मैच कर गया है वही फंक्शन। तो अब जरा इस बात को समझो कि आप इस वाले फंक्शन को ऊपर वाले फंक्शन से क्या कर दो, माइनस कर दो। जैसे ही माइनस करोगे तो आपका सिर्फ और सिर्फ 63 बचेगा। और माइनस किया किसके थ्रू जाता है आप बताओ मुझे? माइनस कौन से थ्योरम के अकॉर्डिंग किया जाता है? कंपाउंड डिवाइडेंडो के अकॉर्डिंग। तो डिवाइडेंडो आप लगा दो यहां पर, 10x² प्लस 15x प्लस 63 माइनस करना है हमको क्या, 10x² माइनस 5x, माइनस 5x नहीं 15x। आपने माइनस किया, नीचे तो वही रहेगा जो था, 10x² प्लस 15x। बताओ मुझे यहां तक क्लियर हुआ? 10x² प्लस 15x हमारा बना रहेगा। साथ ही साथ इक्वल में कौन सा फंक्शन आएगा? ये वाला फंक्शन आएगा, 5x² माइनस 25x और प्लस 12 माइनस 5x² प्लस 25x डिवाइड बाई 5x² माइनस 25x। बताओ ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? यहां तक किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम है क्या यहां पर? हाँ, ये कौन सी थ्योरम के अकॉर्डिंग किया ये काम हमने? ये हमने किया है कंपोनेंडो के अकॉर्डिंग। कौन सा लगाया? कंपोनेंट, सॉरी ये कंपोनेंडो नहीं स्टूडेंट्स, ये डिवाइडेंडो है। क्या है? डिवाइडेंडो है, क्योंकि माइनस किया है ना, तो ये डिवाइडेंडो के अकॉर्डिंग हमने काम किया है। आप काम कर चुके हो तो ये देखो प्लस का, ये देखो माइनस का, यहां पर भी माइनस, यहां पर भी प्लस। अब और समझो, ये माइनस ये प्लस, सॉरी ये प्लस ये माइनस और ये प्लस। बताओ मुझे यहां पर क्या बचा? यहां पे बचा 63 खाली, तो ये हमने 63 लिख लिया। नीचे 10x² प्लस 15x। अब इज इक्वल टू में आ जाओ। इज इक्वल टू में आओगे, देखोगे ये हो जाएगा 12 अपॉन में कितना, 5x² माइनस 25x। इतनी चीजें हमारे पास में बच गई हैं। बताओ यहां तक किसी को भी कोई किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आ रही है? कोई भी प्रॉब्लम नहीं। आप देखो यहाँ 3 4 जा 12 होता है, इसको कट करो, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 21 के टेबल में ये कट हो गया। अच्छा आगे चल रहे हैं हम लोग, आगे चलेंगे। देखो आगे कौन कौन सी चीजें हम लोगों को मिल सकती हैं, जरा उसके बारे में समझ लो। तो आपको पता चल गया ना कि यहाँ 21 और 4 आ गया है, तो कैसे होगा काम, जरा इसको बारे में समझो। कि हमने लिखा 21 अपॉन 10x² प्लस 15x इज इक्वल टू 4 अपॉन 5x² माइनस 25x। इस चीज को आप इधर भेज दो और इस चीज को आप इधर भेज दो, आपका काम हो जाएगा कुछ ना कुछ। तो मैं भेजने से पहले आपको ये बताऊं कि यहाँ पे देखो क्या कॉमन मिल रहा है, 5 कॉमन मिल रहा है। 5 कॉमन ले लो, उससे क्या होगा कि आपका ना इक्वेशन थोड़ा इजी बन जाएगी। 2x² प्लस 3x इज इक्वल टू 4 अपॉन x² माइनस 5x। आपने 5 कॉमन ले लिया, 5 से 5 कैंसिल हो गया। अब इस चीज को इधर भेज दो, 21x² और क्या आएगा स्टूडेंट्स, और ये हो गया 105x इज इक्वल टू 4 2 जा 8x² प्लस 8 4 3 जा 12x। ओके, बताओ यहां तक किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम? तो अब हमारा काम ये कहता है कि हम इन फंक्शंस को इधर ले आए। तो ये हो गया 21x² माइनस 8x² माइनस 105x प्लस, और ये क्या हो गया माइनस 12x इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो 3x² नहीं 3 नहीं 13x² और यहां पर माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 92x इज इक्वल टू 0। x कॉमन ले लो, ठीक है, और 13 कॉमन मिल रहा है क्या, आप बताओ मेरे को? नहीं मिल रहा है। यहाँ पे 37 जा 91, 13 8 जा 104, तो 37 जा 91 होना चाहिए था, 91 तो आया नहीं, मतलब नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो कॉमन आप सिर्फ x का ले लो, यहाँ हो जाएगा 13x माइनस 92। क्या माइनस गलत किया है क्या? माइनस तो सही किया है, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस होगा स्टूडेंट्स, है ना। ये तो माइनस हुआ, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, मतलब हमारे पास में 117x आएगा। ठीक है, और आप अब 13 कॉमन ले पाओगे तो 13 कॉमन जाएगा, तो आप देखोगे यहाँ पर 13x कॉमन, x बच गया यहाँ पर, 9 बच गया यहाँ पर, इज इक्वल टू में क्या 0। ठीक, अब क्या काम होता था बता सकते हो मुझे? इसके आगे कौन सा काम होता था भाई? 13x अगर 0 का इक्वल हुआ तो x की वैल्यू 0 आएगी, और इफ
x माइनस 9 इक्वल टू 0 हुआ, ये वाला अगर 0 होगा, आखिर ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही तो है, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 9 आएगी। इस तरह से पूरा क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा। जितने भी आप इतने स्टेप लगा रहे हो जरा कायदे से समझो कौन कौन से स्टेप कहाँ कहाँ पर कैसे काम किए गए हैं। इस तरह से पूरा का पूरा क्वेश्चन x इज इक्वल टू 9 आपका पूरा का पूरा सॉल्यूशन मिल चुका है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 4th 2 पार्ट था, राइट, 4th का 2 पार्ट, तो इस बात को आप जरा समझ लो। चलो अब चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, देखते हैं आपके पास और कौन सा क्वेश्चन दिया हुआ है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आ जाओ देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में इन्होंने हमसे ये कहा है 2x प्लस 1 होल स्क्वायर, 2x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 होल स्क्वायर अपॉन 2x प्लस 1 होल स्क्वायर एंड माइनस 2x माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 17 अपॉन 8। x की वैल्यू फाइंड करके बताओ कितना आएगा। स्टूडेंट जब ऐसे टाइप के क्वेश्चन मिले, जब आपको ऊपर वाली नीचे वाली वैल्यू सेम दिखने लगे, तो आप तुरंत समझ जाते हैं कि क्या है, ये कंपोनेंडो डिवाइडेंडो है, क्योंकि एक बार प्लस भी लगा एक बार माइनस भी, कम प्लस लगाया है तो कंपोनेंडो है, माइनस लगाया तो डिवाइडेंडो है, राइट। तो कैसे करोगे आप, सिंपल सी फिर से इसमें कंपोनेंडो और डिवाइडेंडो लगा दो, सिंपल सी बात है। कंपोनेंडो डिवाइडेंडो लगाओगे तो क्या बनेगा जरा बताओ, 2x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 2x प्लस माइनस 1 होल स्क्वायर, ये तो लिखा ही था। अब इसमें हम लोगों को कंपोनेंडो करना है, तो मतलब नीचे वाली है वैल्यू ऐड कर दो, लो हमने ऐड कर दी, माइनस 2x माइनस 1 होल स्क्वायर। अब डिवाइड बाय डिवाइडेंडो लगा दो, मतलब न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर माइनस कर दो, तो ये हो गया 2x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 2x प्लस माइनस 1। ध्यान दे रहे होगे साइन चेंज हो गए, क्यों, क्योंकि माइनस किया है तो साइन चेंज होंगे, है ना। साइन चेंज कर दिया। अब इक्वल टू में क्या आ जाएगा जरा ये भी बताओ, 17 प्लस 8 17 माइनस 8, चलो बताओ। तो ये वाली वैल्यू इस वाली वैल्यू से कैंसिल, और यहां पर आप देखोगे ये वाली वैल्यू इस वाली वैल्यू से कैंसिल। देखो 2x प्लस 1 होल स्क्वायर, 2x प्लस 1 होल स्क्वायर, तो हम लिख सकते हैं 2x प्लस 1 होल स्क्वायर और 2x माइनस 1 होल स्क्वायर लिख सकते हो। तो 2 से 2 तो कैंसिल हो गया स्टूडेंट्स, यहां आ गया हमारे पास में कितना 25, नीचे आ जाएगा हमारे पास में 9। क्लियर, इतनी बात सबको समझ में आ गई। अब आपको ये भी पता है कि ये दोनों होल स्क्वायर हैं, अगर मैं इसको लिखूं तो ये पूरा होल स्क्वायर लिखा जा सकता है, ठीक है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, ये देखो होल स्क्वायर है ना, 2 मैंने अलग कर दिए थे, वो कट गए हमारे। अच्छा, अब होल स्क्वायर है तो ये इधर आके स्क्वायर रूट बनेगा। स्क्वायर रूट बना तो कैसे बना जरा समझो, 2x प्लस 1 2x माइनस 1 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 25 अपॉन 9, तो ये होता है 5 अपॉन 3 होता है। 25 का 5 आएगा और 9 का कितना आ गया, 3 आ गया। फिर से देखो वही चीज दिख रही, कंपोनेंडो डिवाइडेंडो, फिर कंपोनेंडो डिवाइडेंडो लगाओ, 2x प्लस 1 प्लस 2x माइनस 1, 2x प्लस 1 माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 5 प्लस 3 अपॉन 5 माइनस 3। फिर लगा दिया कंपोनेंडो डिवाइडेंडो, राइट। फिर से देखो यहाँ प्लस का ये माइनस का, और ये प्लस ये माइनस कैंसिल, ऊपर देखोगे 4x नीचे देखोगे 2, फिर यहाँ पर कितना आ जाएगा 8 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया और 4 2 जा 8 हो गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट्स, 2 आ गई। बस यही करते रहना है हर क्वेश्चन के अंदर, और कुछ भी नहीं करना है, बार बार बता रहे हैं, और इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते हैं, यही एक मेथड है स्टूडेंट्स। बताओ ठीक है, यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम आई क्या? चलें आगे, चलो समझो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं। 4 में अब स्क्वायर रूट वाली वैल्यू दे दिया, उसको भी हम बता देते हैं, आप स्क्वायर रूट से डरो नहीं, ठीक है, हम उसको भी बताते हैं, देखते हैं। फिर आप 4th के बाद 5th और 6th वाला करने की कोशिश करना, ताकि आपकी भी प्रैक्टिस हो सके। सब हम ही को प्रैक्टिस मत करवाओ भाई, है ना, कुछ होमवर्क ले लिया करो, आप भी किया करो। चलो देखो, इस वाले में भी यही कहा गया है, अगर स्क्वायर रूट 4x प्लस 1 दिया है प्लस स्क्वायर रूट x प्लस 3 दिया है अपॉन स्क्वायर रूट 4x प्लस 1 माइनस स्क्वायर रूट x प्लस 3 दिया है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर 4 अपॉन 1 हो गया। ये कौन सा क्वेश्चन है, 4th क्वेश्चन। बेटा मैंने कहा था ऊपर नीचे वाली सेम वैल्यू दिखे और बीच में साइन चेंज हो तो आप समझ जाओ कंपोनेंडो डिवाइडेंडो है, ये ऑलरेडी है। और फिर से हम इसमें यही काम करेंगे, स्क्वायर रूट 4x प्लस 1 प्लस स्क्वायर रूट x प्लस 3
यहाँ प्लस कर देंगे स्क्वायर रूट 4x प्लस 1 एंड माइनस स्क्वायर रूट x प्लस 3 से, और फिर समझो नीचे भी डिवाइडेंडो लगा दो, स्क्वायर रूट 4x प्लस 1 स्क्वायर रूट x प्लस 3 माइनस स्क्वायर रूट 4x प्लस 1 प्लस स्क्वायर रूट x प्लस 3 इज इक्वल टू में 4 प्लस 1 अपॉन 4 माइनस 1 लो लगा दिया। लगाया तो आपको समझ में आया कि ये और ये कैंसिल हो गया, यहाँ पर ये और ये कैंसिल हो गया। देखोगे 2 स्क्वायर रूट 4x प्लस 1 और नीचे आ गया 2 स्क्वायर रूट x प्लस 3 इज इक्वल टू में 5 अपॉन में 3 आएगा, 5 अपॉन 3 आ गया। ठीक है, तो ये हो गया 3, 2 से 2 कैंसिल हो गया। स्टूडेंट्स इस इक्वेशन को क्या मैं पूरा ऐसे लिखूं 4x प्लस 1 अपॉन x प्लस 3, पूरा होल ले लिया मैंने। ठीक है, दोनों पे अलग अलग लिखा तो मैंने एक ही लगा दिया। स्क्वायर रूट उधर जाएगा तो क्या बनेगा बता सकते हो, 4x प्लस 1 अपॉन x प्लस 3, उधर जाएगा तो स्क्वायर बनेगा, लो मैंने स्क्वायर बना दिया। 4x प्लस 1 x प्लस 3 इज इक्वल टू 25 अपॉन 9। क्या लगता है कंपोनेंटो डिवाइडेंडो लगाएं क्या? नहीं, जब ऊपर और नीचे वाली वैल्यू सेम दिखे तभी लगाने में ज़्यादा फायदा मिलता है, ऐसे ना लगा दो। अब ऐसे तो ये ऐसे ही x की वैल्यू आ जाएगी, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, इसको इधर 9 4 जा 36x प्लस 9, 25 में इसका मल्टीप्लाई होगा 25x प्लस 75, और समझो 25 को इधर लेकर आ गए 36 माइनस 25x इज इक्वल टू 75 माइनस 9। यहाँ कितना बच गया स्टूडेंट्स 11x, और यहाँ कितना बच जाएगा हमारे पास, जल्दी से बता दो आंसर को। आई थिंक 66 बचेगा, बच रहा है क्या? सही माइनस किया है क्या? 5 इधर माइनस किया और 4 उधर, हाँ बिल्कुल सही माइनस किया है। 11 6 जा 66, x इज इक्वल टू 6 की वैल्यू, x की वैल्यू 6 आ गई, दैट इज योर आंसर। अब इसके आगे के जो क्वेश्चंस बचे हैं स्टूडेंट्स उनको आप ट्राई करो। इतने क्वेश्चन बताए, अब इनमें कुछ भी नहीं है। अच्छा, एक क्वेश्चन मेरे को लगता है और मेरे लायक बताने लायक है, हाँ इस क्वेश्चन को भी बताने लायक है, ये भी आप देखो। इस क्वेश्चन को कैसे करना मैं बताता हूँ आपको। ये जो लास्ट का है ना 5th वाला क्वेश्चन, ये फिर से एक क्वेश्चन वाला आ गया जो कि कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है बार बार। ठीक है, इसमें फिर से हम सोचेंगे क्या करना है। तो इस क्वेश्चन को देखो करना है, इसमें 4x प्लस 1 अपॉन 4x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 होल स्क्वायर डिवाइड बाय 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 9 इज इक्वल टू 61 अपॉन 36 दिया हुआ है स्टूडेंट्स। और समझो बातों को, ये ना नीचे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी, ऊपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं दी है, बट क्वाड्रेटिक इक्वेशन का होल स्क्वायर वाला फॉर्म दिया है। ठीक है, लेकिन मुझे यहाँ तक ये दिख रहा है कि 9x है, ये 9 है और ये 4 है, 9 4 जा 36 होता है। क्या ऐसा कुछ है जैसे 36 भी आ जाए और प्लस करने से 12 भी आ जाए? हाँ है 6 6 जा 36, 6 और 6 कितना हो गया 12 हो गया। हम यहाँ पर यही चीज करेंगे। ठीक है, चलो करो देखो। 4 तो मैं ना इसको अलग से करके दिखाता हूँ, नहीं कई बार लिखना पड़ जाएगा हमको। 12x प्लस 9 को आप लिख सकते हो, 36 का फैक्टर करो 6 इंटू 6 तो ये हो गया 36। 36 कैसे आया? मैंने 9 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 36 आता है, ये हर बार करना होता है। ठीक है, फिर 6 प्लस 6 का प्लस ही क्यों किया? क्योंकि यहाँ प्लस लगा है, बनाना 12 है, तो देखो बन गया। तो आप देखोगे 4x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 6x प्लस 9, यहाँ क्या कॉमन मिल गया स्टूडेंट्स 2x, तो आप देखोगे 2x प्लस 3, यहाँ क्या कॉमन 3 तो 2x प्लस 3। देखो 2x प्लस 3 एक ब्रैकेट में और 2x प्लस 3 दूसरे वाले में भी, दोनों एक जैसे हैं तो इनका लग जाएगा होल स्क्वायर। मतलब इस इक्वेशन को सॉल्व करो तो आंसर बनता है 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर। आई बात समझ में? जब ये बात बनती ही बनती है तो फिर दिक्कत किस बात की है? आप इसकी जगह पर रख दो 4x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर, नीचे बन रहा है 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर 61 अपॉन 36। ये वाली इक्वेशन बन के तैयार हुई। समझ में आई इतनी बात? तो इसको सॉल्व करा के हमने ये रख दिया। देखो ऊपर वाले से अगर इसको हटा दें, ठीक है, तो सिर्फ ये बचेगा, तो वो कैसे हटेगा? डिवाइड एंडो लगाओ। देखो डिवाइड एंडो लगाया, 4x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 होल स्क्वायर, माइनस करेंगे नीचे वाले से 2x प्लस 3 होल स्क्वायर, ये लगा दिया हमने डिवाइड एंडो, नीचे वही रखा रहेगा जो है, और इज इक्वल टू में 61 माइनस 36 अपॉन 36। ठीक है स्टूडेंट्स, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक बताओ? लगाया डिवाइड एंडो, आ रही है बातें समझ में? ठीक,
तो ये वैल्यू और ये वैल्यू तो कट हो गई। आप देखोगे 4x प्लस 1 अपॉन 2x प्लस 3 दोनों का होल स्क्वायर है ना, मैंने एक साथ होल स्क्वायर ले लिया और यहां माइनस करो, कितना बच गया है? ये बच गया हमारे पास में 5 और ये बच गया 2। ठीक है, 11 माइनस 6 5 हो गया, 5 माइनस 3 2 हो गया, नीचे आ गया 36। और कितनी अच्छी बात है कि हमें यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर मिल रहा है, मतलब 25 अपॉन 36, तो आप देखोगे 5 अपॉन 6, इसको उठा के उधर मल्टीप्लाई करो और ये 6 वाला इससे 24x प्लस 6, 5 2 जा 10x प्लस 15। ठीक है, इसको उठा के इधर लाओ, 24x माइनस 10x इज इक्वल टू 15 माइनस 6, ये कितना हो गया 14x और ये कितना हो गया स्टूडेंट्स 9। तो 9 हुआ ना, हाँ 9 हो गया और यहाँ पर 14 आ गया। सही चल रहा है, बिल्कुल ठीक है। फिर उसके बाद में x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9 अपॉन 14, दैट इज योर आंसर। अब इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। ठीक है, 9 अपॉन 14 इतना ही आंसर आएगा। अगर कहीं कोई मिस्टेक लगती है आपको, वैसे तो मुझे कहीं नहीं दिख रही क्योंकि यहाँ एक एक्यूरेट वैल्यू आनी चाहिए थी, बट आ नहीं रही, 9 अपॉन 40 आ रही। फिर भी अगर कोई भी मिस्टेक हो तो आप जरा समझना, और मेरे हिसाब से कोई मिस्टेक नहीं है, पहली बात तो मैं इतना श्योर हूँ। ठीक है, चलो आज के सेशन में मैंने 5 क्वेश्चन तक बताए हैं आपको। एक क्वेश्चन जो बचा हुआ है वो आपको खुद से कर लेना है, क्योंकि जब इतने क्वेश्चन सीख लिए हो तो अब मेरे हिसाब से लास्ट वाले क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। स्पेशल माइंड लगाओ, कॉमन सेंस लगाओ, सब कुछ लगा दो, लेकिन आंसर लेकर आओ। अगर नहीं आता है आंसर तो मेरे साथ डिस्कस करो आके मेरे टेलीग्राम चैनल पर, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिला रहेगा। जैसे कि हमेशा ही बताया है, आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हो किसी भी क्वेश्चन पर। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन के अंदर। जितने भी लोग मेरे साथ इस सेशन में बने हुए थे सभी लोग सेशन को शेयर करना और साथ ही साथ लाइक जरूर करना अगर कुछ पसंद आया है तो। और जितने भी लोग मेरे साथ आज नए जुड़े थे मेरे चैनल पर, वो लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आगे वाले जितना भी सिलेबस का सॉल्यूशन है वो सब का सब मिल सके। ठीक है, टाइम टू टाइम। चलिए, बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर, स्टे होम एंड स्टे सेफ।